to our YouTube channel. We are biologically inclined. Our today's topic is heterotrophic nutrition, विषमपोषी पोषण. हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं. हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफ मीन्स फूड और न्यूट्रिशन. डिफरेंट यानी विषम, पोषी, ट्रॉफ. तो विषम पोषी पोषण, इसका मतलब ये हुआ कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि इंसान, जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, ये सभी अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं. ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते. दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो द डेफिनेशन ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शुड बी, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स, एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो विषमपोषी पोषण वह पोषण जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहे, उसे हम विषमपोषी पोषण कहेंगे. अब हम आते हैं कि विषमपोषी पोषण किस किस प्रकार से हो सकता है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा विषमपोषी पोषण होता है. तो सबसे पहला, कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने भोजन को पहले बाहर ही सिंप्लीफाई करते हैं, उसको तोड़ते हैं अपने भोजन को बाहर ही, और उसको सरल रूप में अंदर लेते हैं. ऐसे जीवों को हम सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, सेप्रोफाइट्स या फिर सेप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं. तो सबसे पहला तो दोज विच ब्रेक फूड outside the body and take it in simplified manner. तो वे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को शरीर से बाहर ही तोड़ते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करके लेते हैं. इसके कुछ उदाहरण हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल फंजाई, जितने भी फंजाई हैं या जिसको कि हम हिंदी में कवक बोलते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स अगर हम फंजाई के लें तो जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, और एस्परजिलस, ईस्ट, एटसेट्रा. तो ये सभी ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन बाहर से सिंप्लीफाइड मैनर में लेते हैं. यानी कि अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि दे ब्रेक अप देयर फूड आउटसाइड द बॉडी, और वी कैन से इन द एनवायरनमेंट, एंड देन टेक इट. तो बाहर जो भी फूड है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, डिकेड मैटर, सड़ा गला पदार्थ, सड़ी गली पत्तियां, कोई भी मरे हुए जीव के अवशेष. तो इस प्रकार के सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं. तो उस ऑर्गेनिक मैटर को ये सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं. तो इन्हें कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ्स. लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं सेप्रोट्रॉफ्स.
दूसरा, वे ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन को एज इट इज़ लेते हैं, कंप्लीट उसी फॉर्म में लेते हैं जैसे कि हम भोजन को पहले बाहर सरलीकृत नहीं करते, हम भोजन को पहले लेते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और फिर वो हमारा जो भोजन है वो कॉम्प्लेक्स फूड से सिंप्लीफाई होकर के सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होता है। तो दूसरी कैटेगरी आ जाती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स की, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हिंदी में इसको प्राणी समभोजी पोषण भी कहा जाता है। इस कैटेगरी में सभी मैमल्स, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जीव हैं, जितने भी सभी के सभी जीव इस कैटेगरी में आते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। यहाँ तक कि कुछ प्रोटोजोआ, जैसे कि अगर हम बात करें एमीबा, पैरामीशियम, ये भी, एमीबा भी इसका एक एग्जाम्पल है, दूसरा पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, जो इस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करते हैं। एमीबा और पैरामीशियम ये दो माइक्रोब्स के एग्जाम्पल हैं। बाकी हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं जो इसी कैटेगरी में आते हैं, इंसान। बाकी एनिमल्स आते हैं इसी कैटेगरी के अंदर, जितने भी हैं। बर्ड्स भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। ये सभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। ये भोजन को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी 3 प्रकार का है। इसमें भी 3 प्रकार के जीव कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स, ये आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स, जैसे इसके नाम से जाहिर है, हर्बीवोर्स, हर्ब यानी कि छोटे पौधे। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स सर्वाहारी, हमारी तरह जो भोजन भी ले लेते हैं, मतलब जो साग सब्जी, फल फूल ये सब ले लें और साथ ही साथ मांस वगैरह का सेवन भी कर लें, मांस अंडे का भी। कार्निवोर्स वे जो केवल मांस खाते हैं, इसीलिए उनको मांसाहारी कहा जाता है। हर्बीवोर्स ये केवल पेड़ पौधे, पत्तियां, झाड़ियां, कंद मूल ऐसी चीज़ें खाते हैं, इसीलिए इनको शाकाहारी कहा जाता है। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ये 3 कैटेगरीज हैं। तीनों ही प्रकार के एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। या हम कह सकते हैं कि हर्बीवोर्स जो हैं दे आल्सो शो होलोजोइक न्यूट्रिशन, कार्निवोर्स दे आल्सो शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ओमनिवोर्स आल्सो शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आफ्टर दिस वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने देखा भी सेप्रोजोइक मृतोपजीवी पोषण, यानी कि वे जीव जो मृत पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरी वो कैटेगरी है जो इनके बीच किया जाती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को मरने भी नहीं दिया जाता और जिस ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं वो कोई ना कोई प्लांट या एनिमल होता है। तो तीसरी कैटेगरी आ जाती है हमारी दोज which depend directly, those which depend on plants and animals, those which depend की जगह अगर हम feed लिख लें तो ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। those which feed on plant and animals without killing them, जो कि ऑर्गेनिजम्स को मारते नहीं हैं बल्कि
उनके ऊपर या उनके साथ रहते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में लेते हैं। तो ये होलोजोइक के बाद ये तीसरा मोड आ जाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिजम्स या ये जीव वो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हैं और तब तक रहते हैं जब तक उससे पोषण प्राप्त करते रहते हैं, जब तक वो जीव मर नहीं जाता। इसके बड़े अच्छे उदाहरण हैं कुछ। इसको भी हमने आगे दो कैटेगरी में बांटा है, एक्टोपैरासाइट व एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक्टो का मतलब क्या हो जाता है? एक्टो मतलब बाहर। तो ये वे पैरासाइट हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे कि टिक्स, लाइस, लीच, इसके उदाहरण हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हम देखें एक तो टिक्स, दूसरा लाइस, लीच, ये सभी शरीर से बाहर रहते हैं। फ्लीज, और उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अगर हम पशुओं में देखें, जैसे जू है, चीचड़ है, इस प्रकार से, और ये लीच है जिसको जोंक बोलते हैं हम, और फ्लीज हैं जैसे बिग्गू वगैरह होते हैं ये, या रेड फ्लीज जो हैं, ये सभी के सभी एक्टोपैरासाइट्स हैं। इसी प्रकार एंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी। कुछ एक फंगस भी ऐसे हैं जो एक तरह से बाह्य परजीवी की तरह रहते हैं। हाँ, कुछ पौधे भी ऐसे हैं जो एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अमरबेल। अमरबेल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका वैसे नाम कस्कुटा है, इसकी जगह हम कस्कुटा लिख देते हैं। तो ये भी एक एक्टो पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है। पैरासाइट्स की एक खास बात, यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन होता है। एक को कहते हैं होस्ट और दूसरे को कहते हैं पैरासाइट। तो होस्ट तो वो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर पैरासाइट रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें अमरबेल की, तो जिस किसी बड़बेरी पे, झाड़ी पे अमरबेल रहेगी, उस झाड़ी को तो हम होस्ट कहेंगे और कस्कुटा को पैरासाइट कहेंगे। इसी प्रकार लीच अपने आप में क्या है? एक पैरासाइट है। अगर किसी ये इंसान को काट करके उससे ब्लड ले रहा है तो वो इंसान इसका होस्ट कहलाएगा। दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास एंडोपैरासाइट्स की। एंडोपैरासाइट्स, इनका भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एंडो यानी कि अंतः, अंतः परजीवी। अंतः यानी अंदर, अंतः। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और बाकायदा उदाहरण देकर के पूछते हैं वो कि कस्कुटा किस प्रकार का परजीवी है। तो उसमें होता है जैसे बाह्य परजीवी है या अंतः परजीवी है या मृतोपजीवी है, किस प्रकार का जीव है। तो अंतः परजीवी की कैटेगरी में जो आते हैं उनके एग्जाम्पल हम लेकर के देखते हैं। एंडो यानी अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट के रूट्स के अंदर या
प्लांट्स के स्टेम के अंदर या फिर किसी एनिमल के अंदर, जैसे कि उसके लीवर में या इंटेस्टाइन में, कहीं पर भी अगर वो रहते हैं तो उनको हम अंतःपरजीवी कहते हैं। बड़े अच्छे उदाहरण है इसके, जैसे कि आमतौर पर हम पशुओं में देखते हैं टेपवर्म फीताकृमि जिसको हम कहते हैं। कई बार जो इंसान सूअर का आधपा का मांस खा लेते हैं उनके अंदर भी टेपवर्म जो है पनप जाते हैं एज एंडोपैरासाइट। दूसरा अगर हम देखें एग्जांपल इसमें तो लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक भी एक एंडोपैरासाइट है। और तीसरा एस्केरिस है। हेलमिंथ जितने भी हेलमिंथ हैं, ज़्यादातर हेलमिंथ एंडोपैरासाइट की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं। तो जब तक वो किसी जीव के अंदर है तो उसी का जो सिंप्लीफाइड भोजन है उसी को लेते रहते हैं। और सबसे खास बात, इनको भोजन पचाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि भोजन इन्हें ऑलरेडी डाइजेस्ट किया हुआ, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड किया हुआ भोजन इन्हें मिलता है। तो इसीलिए जो एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट्स हैं इनको अधिक एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती है, और ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड जो है उसको लेते हैं जो पहले से ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो जैसा आज मैंने आपको बताया हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए हैं। लेट मी रिपीट अगेन। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में, मृतोपजीवी पोषण के बारे में। तो जितने भी फंजाई है सभी के सभी ये इस कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात जो हमें ध्यान रखनी है सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में, दैट इज दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही ये अपना भोजन लेते हैं। सो डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसमें खास बात थी। दूसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। साइंस में सबसे खास बात यही है कि हमें टर्म्स का संधि विच्छेद आना चाहिए, उसकी एटाइमोलॉजी आनी चाहिए। होलो मतलब कंप्लीट, जोआ मतलब एनिमल, जोन। तो वे एनिमल्स जो फूड को कंप्लीट फॉर्म में लेते हैं वो बता दिए थे मैंने आपको, सभी कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बिवोर जितने भी हैं। तीसरा पैरासिटिक। इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जहाँ से शब्द लिया गया है पैरासिटिक, पैरासिटोज से लिया गया है। पैरासिटोज इज ए ग्रीक वर्ड और जिसका मतलब होता है पर्सन ईटिंग ऑन अनदर टेबल। जैसे मान लीजिए मेरे लिए खाना लगाया गया है, मुझे खाना खाना है और वो खाना आकर के कोई और खा लेता है, तो दैट इज अ पर्सन ईटिंग ऑन समबडी अदर्स टेबल। तो पैरासिटोज का मतलब ही वहाँ से लिया गया है। इसका मतलब खाना अंदर पचा करके तैयार तो किया उस एनिमल ने, उस प्लांट ने अपने लिए, लेकिन उसे खा गया कौन? उसे खा गया पैरासाइट। तो इसीलिए ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है इनके ऊपर, पैरासाइट्स के ऊपर। और मैं वो लिख भी देता हूँ यहाँ पर, पैरासिटोज, ये है वो ग्रीक शब्द, ये ग्रीक वर्ड है जिससे ये शब्द पैरासिटिक बना है। थैंक्स, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ जो नई बातें इसमें हमने बताई हैं वो शायद ही आपको कहीं और बुक्स में मिले। थैंक यू, एंड इफ़ यू फील दैट एनी सजेशन इज रिक्वायर्ड तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कोई भी सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।